अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 7.7 को डिस्कस करना है, जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं 13 से 36 तक, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आप लोगों के पास आ रहा है y=6। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ना, वो हाइपरबोलिक फंक्शन का आ रहा है। टॉपिक इसका ना आ रहा है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए मेथड वही सारा होता है जो आप लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हुए लेते हैं। जस्ट कुछ होते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके डेरिवेटिव का प्लस माइनस का फ़र्क आ जाता है। यहाँ देखें, आपके क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है y=6 साइन हाइपरबोलिक x/3 है। तो आप लोग वैसे भी अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं तो साइन x/3 का डेरिवेटिव कैसे लेते थे। साइन का पहले डेरिवेटिव लेते थे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक, और साथ उसका एंगल आ जाता था, और उसके बाद आप लोग डेरिवेटिव लेते थे उसके एंगल का। ठीक हो गया। अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से भी शेयर किया करें, और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी भी किस्म डेरिवेटिव लेने में मुश्किल पेश आती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की हुई हैं। बहरहाल यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, 6 तो इसका कोफिशिएंट है वो साइड पे रहेगा, dy/dx ले लेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कोस, होता है कोस हाइपरबोलिक x/3 आ जाएगा, और साथ एंगल का भी क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। एंगल के अंदर देखिए 3 तो कांस्टेंट है, सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा। x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और ये बच जाएगा 1/3। यहाँ से 3 और 6 के आपस में कटिंग करवा दी है, सिंपलीफाई होकर आपके पास आंसर आ गया 2 cos हाइपरबोलिक x/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें आपके पास है y=1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x+1। अब देखिए 13 और 14 में जस्ट माइनस से चेंज है। इसका एंगल यहाँ पे x/3 था, यहाँ पे एंगल आ गया आपके पास 2x+1 है, और कोएफिशिएंट 6 था, यहाँ 1/2 है। लेकिन मेथड वही फॉलो करना जो हमने क्वेश्चन 13 में किया है। क्या होगा, dy/dx लिखेंगे, y प्राइम लिखना है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x आ रहा है। 1/2 एज इट इज रहेगा। साइन हाइपरबोलिक का जो आप लोगों के पास डेरिवेटिव होता है वो तो कोस हाइपरबोलिक के साथ इसका एंगल आ जाएगा। फिर एंगल का भी मजीद क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। कोस हाइपरबोलिक 2x+1 ऐसे रहेगा। फिर यहाँ से हम लोग x का देखें, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 हो गया, आपके पास सिंपल क्या रहेगा, यहाँ से 2 रह जाएगा। 1 का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से 2 की 2 के साथ कटिंग होकर आपके पास आंसर आ गया कोस हाइपरबोलिक 2x+1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की बात करते हैं। इसमें आपके पास है y=2 tan हाइपरबोलिक t। यहाँ पे भी अगर इस 2 को इग्नोर किया जाए, इसका कोफिशिएंट है, तो आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन बन रहे हैं। इग्नोर नहीं करने का मतलब ये है कि आप इसको एक दफ़ा साइड पे रखें और इन 2 फंक्शंस के ऊपर क्या करें, अपने जो भी डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई होता है वो करें। यहाँ पे आप देखिए मेरे बेटा, आपके पास 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक t का आ रहा है और एक tan हाइपरबोलिक t का आ रहा है। तो दोनों पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए हम लोग आप लोगों ने पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को हमेशा 1/, आप लोगों की मैंने पहले बताया, यहाँ इसको एक्सपोनेंट को फॉर्म में रेडिकल को ले लिया करें ताकि पावर रूल लगाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव dy/dt लिखना है, बिकॉज इस दफ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका t आ रहा है। 2 स्टार्ट पे ही रहने देंगे और इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन अब एज इट इज रहेगा, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। 2 बाहरी रहने दें, t1/2 ऐसे ही रहेगा। tan हाइपरबोलिक का जो आपके पास होता है ना डेरिवेटिव, वो मेरा बेटा होता है सीकंड स्क्वायर होता है। सीकंड स्क्वायर t1/2 d/dt। उसके बाद आप लोगों ने इसके एंगल का भी क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास आ रहा है tan हाइपरबोलिक 1/t एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, t1/2 का आप लोगों ने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल अप्लाई करना है। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, और वैसे भी जैसे ही आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ t नज़र आ जाए और उसका डेरिवेटिव वो कह रहे हो ले, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t होता है। ठीक है, और ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ t से 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t कैसे बनाई, मैंने अपने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ में बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे चलें, ठीक है, आपकी थोड़ी सी रिवीजन करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास t की पावर 1/2 है, तो पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी स्टार्ट पे, और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। पावर में से एक कम जब आप 1/2 -1 करेंगे ना, तो आपके पास 1 -2 में से 1 माइनस किया तो -1/2 बच जाएगा। मतलब t की पावर 1/2 t पावर -1/2 बन जाएगी। और इसी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, ले आते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है, आप इसको फिक्स है ये हमेशा माइंड में सेट कर लें। किसी फंक्शन का अगर सिंपल अगर t या x इस तरह से हो तो उसका स्क्वायर रूट हो तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है।
यहाँ से मेरे बेटा क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वही मैंने अभी सिखाया है, उसकी जगह मैंने 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी लिख दिया। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टी से आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास बच जाएगा सिकन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी 1/2। यहाँ से मेरे बेटा tan हाइपरबोलिक टी 1/2 ओवर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी। यहाँ से देखिए मैंने कटिंग करते हुए 2 क्यों कटिंग किया, बिकॉज ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, तो वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया। यहाँ पे चाहे आप अभी ना कटिंग करें, अलग अलग दोनों के डिनोमिनेटर में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसके बाद इनमें से जो कटिंग हो सकती है करें। यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, सिंपल रहेगा। सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी 1/2 और साथ आ जाएगा प्लस tan हाइपरबोलिक 1/2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी। मज़ीद अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी 1/2 को आप लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टी की फॉर्म में, और यहाँ पे भी टी 1/2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टी की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू टी स्क्वायर tan हाइपरबोलिक 1/t है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन के ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। अगर आप अगेन मैं कह देती हूँ, अगर आप लोगों को डेरिवेटिव के रूल मेरे बेटा नहीं आते, डेरिवेटिव नहीं लेना तो आप मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ में देख सकते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सिंपल डेरिवेटिव हर एक का हम लोगों ने लेना सीखा हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे dy/dt। यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया, 1/t को t पावर -1 में ले गई, एक्सपोनेंट इसका बना दिया है ताकि इस पर पावर लगाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। नीचे इसकी पावर 1 थी, ऊपर लेके गए तो -1 हो गई। टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ले लेंगे tan हाइपरबोलिक t -1 का, और फिर tan हाइपरबोलिक t -1 एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, tan हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर बन जाएगा सिकन स्क्वायर, जिसको बोले यहाँ हाइपरबोलिक का फंक्शन है, हाइपर के ऊपर आप लोग के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। साथ एंगल एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी टर्म एज इट इज रहेगी, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आपके पास 2t हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की थी, वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया कि आप लोगों ने एंगल, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसका एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। एक दफ़ा तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फिर उसके एंगल का भी क्या लेते होते हैं हम लोग, डेरिवेटिव लेते हैं। ओके जी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर t -1 भी एज इट इज रहेगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम, -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ अब हम लोगों ने जस्ट अरेंज करके लिख दिया। 2t tan हाइपरबोलिक t -1 है, ये इसका एंगल है बेसिकली। ठीक हो गया, ये इसका एंगल है। यहाँ से मेरे बेटा अब हम लोग सिंप्लीफाई कर माइनस स्टार्ट पे ले टी स्क्वायर और ये वाला टी स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में जाएगा ना तो ये पॉजिटिव टी स्क्वायर बन जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 2t tan हाइपरबोलिक t -1 बचेगा। यहाँ से आप लोगों को सिंप्लीफाई कटिंग होने के बाद आपके पास आंसर आएगा माइनस सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर t -1 प्लस 2t tan हाइपरबोलिक t -1 बच जाएगा। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास है y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक z। अब लोग फंक्शन के भी जो डेरिवेटिव है मैंने लेने सिखाए हुए, आप लोग मेरे चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस जाकर देख सकते हैं। 7.2 के अंदर, 7.3 के अंदर मैंने ये लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव लेना सिखाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या हो जाएगा, dy/dz हो जाएगा। एलन के अकॉर्डिंग जब किसी फंक्शन लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक दफ़ा उसका फंक्शन 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं, 1/, साइन हाइपरबोलिक z, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन जाता है उसी का क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ से मेरे बेटा क्या होता है, 1/, साइन हाइपरबोलिक z ऐसे रहेगा। साइन हाइपरबोलिक z का जो डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक z हो जाएगा। कोस ओवर साइन आप लोग के पास क्या आ जाएगा, कोट हाइपरबोलिक z आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, y इज इक्वल टू ln ऑफ कोस हाइपरबोलिक z है। फिर से लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, dy/dz लिखना है, 1/, आप लोगों ने पहले कोस हाइपरबोलिक z लिख देना है, उसके बाद इसी का ही क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ से मेरे बेटा क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव आपके पास होता है साइन हाइपरबोलिक z आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan हाइपरबोलिक z। तो यहाँ से मेरे बेटा जब इसको साइन ओवर कोस आप लोगों के पास होता है tan, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस tan हाइपरबोलिक z आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से गौर से समझना है, मुश्किल नहीं है। इस पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया हुआ है, रूल्स ही अप्लाई किए हुए हैं डिफ्रेंशिएशन के। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, y इज इक्वल टू सीकन हाइपरबोलिक थीटा, और साथ आ रहा है 1 माइनस ln ऑफ सीकन हाइपरबोलिक थीटा। अगेन आपके पास दो फंक्शन है, आप लोगों ने इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। dy/d थीटा लेंगे बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास थीटा आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट रहेगा, डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड फंक्शन का, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट रहने देंगे और डेरिवेटिव उस पर अप्लाई कर देंगे जिसका नहीं लिया हुआ वो है सीकन हाइपरबोलिक थीटा।
सॉल्व करते हैं। सीकन हाइपरबोलिक थीटा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जब लेंगे 1 का डेरिवेटिव तो आप लोगों के पास पता है 0 हो जाता है, माइनस इसके साथ ही रहेगा। लो फंक्शन का अगेन से डेरिवेटिव है तो पहले 1 ओवर सीकन हाइपरबोलिक थीटा लिखना है और फिर सीकन हाइपरबोलिक थीटा के भी हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ से मेरे बेटा ये एज इट इज़ रहेगा। सीकन हाइपरबोलिक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है सीकन हाइपरबोलिक थीटा टैन हाइपरबोलिक थीटा होता है। सीकन थीटा टैन थीटा देखा हुआ ना, उसी तरह हाइपरबोलिक के केस में भी वही होता है, जस्ट एज का डिफरेंस आता है। यहाँ से मेरे बेटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सीकन हाइपरबोलिक थीटा, अब यहाँ पे सॉरी -1 ओवर सीकन हाइपरबोलिक थीटा को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से ये इसकी कटिंग होगी, ये माइनस बाई निकाल देंगे। डी ओवर डी थीटा सीकन हाइपरबोलिक थीटा का जब लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस सीकन हाइपरबोलिक थीटा और टैन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक हो गया, ये वाला माइनस इसके साथ आ रहा है। सेंटर में आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि इनका भी डेरिवेटिव लेते हुए यहाँ पे मैंने माइनस भी लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपरबोलिक के केस में इनके साथ माइनस आता है। सिंपल अगर सीकन थीटा का डेरिवेटिव आता तो आप लोगों ने सीकन थीटा टैन थीटा लिखना था। अगर हाइपरबोलिक आ जाता तो आप लोगों ने लिखना है माइनस सीकन हाइपरबोलिक थीटा टैन हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ से देखिए एक माइनस तो इस वाला आ गया जो सीकन से कैंसिल आउट होने से, और एक सीकन हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव लेते हुए आएगा माइनस सीकन हाइपरबोलिक थीटा टैन हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ से भी माइनस बाई निकाल देंगे और इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। दोनों में से मेरे बेटा देखें ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा और दोनों में से सीकन हाइपरबोलिक थीटा हम लोग क्या ले लेंगे और टैन हाइपरबोलिक थीटा कॉमन ले लेंगे। इनसाइड रह जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर ये आपके पास 1 रह जाएगा। ये इस पूरे फंक्शन के ये वाला चीज़ तो हम लोगों ने बाई ली हुई है। पूरे फंक्शन को माइनस से साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस ln ऑफ सीकन हाइपरबोलिक थीटा। -1 और +1 आपस में कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाई डी थीटा सीकन हाइपरबोलिक थीटा टैन हाइपरबोलिक थीटा और साथ ln ऑफ सीकन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर है आपके पास आ रहा है 20 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा 1 माइनस ln ऑफ कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह सेम इसको भी हम उसी पैटर्न पे सोल्व करेंगे। दो फंक्शन है, दोनों पे हम लोग क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन एच टी डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का प्लस आता है सेंटर में प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड फंक्शन अब एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, आप लोगों ने इसको प्रॉपर अपने रजिस्टर पे इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। अब ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0। ln को सीकन हाइपरबोलिक थीटा, ये वाले माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना है, इसके साथ आएगा। ठीक है, पहले इसको 1 ओवर को सीकन हाइपरबोलिक थीटा लिख लिया, फिर डी ओवर डी थीटा इसी को सीकन हाइपरबोलिक थीटा का आ जाएगा। यहाँ से मेरा फंक्शन ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से मेरे को सीकन हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा और साथ आ जाता है कोट हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, यहाँ से मेरे बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा और कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा का जो डेरिवेटिव इधर लिया वही मैंने इधर प्लेस कर दिया, माइनस कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा कोट हाइपरबोलिक थीटा। तो एक माइनस यहाँ से था और एक माइनस इससे आ जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा कोट हाइपरबोलिक थीटा आ रहा है, तो दोनों में से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से जो कॉमन लेंगे, एक तो स्टेप आप लोग कुछ स्टूडेंट ये मैंने कट किया हुआ है ऐसे भी करेंगे, लेकिन इससे आंसर आपका डिफरेंट आता है, वो नहीं आता जो बुक का आता है। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों में से कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा और कोट हाइपरबोलिक थीटा कॉमन ले लेना। इनसाइड रह जाएगा, इस पूरे फंक्शन की जगह आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इस पर जब माइनस अप्लाई करेंगे तो -1 प्लस ln ऑफ कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर बनेगा कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा कोट हाइपरबोलिक थीटा, साथ आ जाएगा ln ऑफ कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा। होपफुली कि आपको मेरी वीडियोस की समझ आ गई होगी। मजीद अगर आप लोगों को इस लेक्चर के हवाले से कोई क्यूरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगे आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और उनकी समझ आ रही होती है। और अगर कोई ऐसा मैथ्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो फ्रीली वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।